नमस्कार किशन भाइयों, आज तारीख है 11 जनवरी सन 2026 और इस समय कुछ किसान भाई पपीते खेती की तैयारी कर रहे हैं और प्लान भी बना रहे हैं कि वो पपीते की खेती करना चाहते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इस समय या इस साल, क्योंकि हमारे भारत में जो सीड आता है लगभग 1500 केजी के आसपास रेड लेडी आता है, जो इस साल कम आया है, तो इसके कारण ये नर्सरी उपलब्ध नहीं रहेगी। तो अभी आप रेड लेडी का F2 वैरायटी और 15 नंबर का F2 वैरायटी और रेड बेबी का F1 वैरायटी। F1 होता है हाइब्रिड, जिसमें नर पौधे नहीं निकलेंगे, और F2 वैरायटी में 2 से 5% मेल प्लांट निकलते हैं। यदि किसी किसान भाई को नर्सरी की आवश्यकता है तो जो 2 से 5% पौधे निकलेंगे वो हम किसान भाइयों को एक्स्ट्रा देंगे प्लांट्स, जिससे क्या है कि उनका खेत खाली ना रहे। जैसे मानो किसी किसान भाई ने 1 एकड़ में 1200 पौधे लगाए 6 बाई 6 पे, तो उसमें 2 से 5% यानी कि 100-150 प्लांट उसके नर प्लांट निकलेंगे। तो नर प्लांट की जगह हम एक्स्ट्रा प्लांट देंगे, यदि वो कटे तो कम से कम उनकी पूर्ति हो सके। और यदि किसान भाई बढ़िया तरीके से ध्यान से खेती करें तो बहुत अच्छी खेती होगी। ऐसा नहीं है कि उसमें यील्ड कम आएगी। हाँ, इतना है कि उसमें नर पौधे निकलेंगे, तो नर पौधों की जगह हम आपको एक्स्ट्रा प्लांट देंगे, यानी कि 5% एक्स्ट्रा देंगे। यदि आप 1000 पौधों की बुकिंग कराएंगे तो 1000 पे हम आपको यानी कि 5% आपको एक्स्ट्रा प्लांट देंगे। और पौधे का रेट भी बहुत ही कम है, क्योंकि हाइब्रिड का क्या है कि 25 रुपये 30 रुपये के आसपास पड़ता है। तो जो आपका F2 प्लांट है हम अपनी नर्सरी से आपको 14.5 रुपये का देंगे, 14.5 रुपये का। और जो 5% प्लांट हो गए वो हम आपको एक्स्ट्रा देंगे। तो जिस किसान भाई को नर्सरी की आवश्यकता हो, यानी यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, तो पहुंच का रेट क्या है कि उसमें लगभग 4 रुपये पर प्लांट के हिसाब से आपका ट्रांसपोर्ट जुड़ जाएगा। F2 प्लांट की बात कर रहा हूँ। तो ये जो भी चाहिए आप अपना बुकिंग करा सकते हैं, बुकिंग के हिसाब से आपको माल मिल जाएगा। और पौधे की जो प्लांटेशन है ये 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में करनी है। यदि इस सीज़न में नहीं होती है तो फिर वो जुलाई अगस्त में प्लांटेशन कर सकते हैं कच्चे फल के लिए, या फिर वो अक्टूबर नवंबर में प्लांटेशन करें। बेसिकली क्या है कि लोगों के खेतों में गेहूँ हैं, तो गेहूँ में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पौधे की मोर्टेलिटी का रेशियो ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो लोग आलू की खेती किए हैं या सरसों की खेती किए हैं, तो वो लोग क्या है कि 15 फरवरी से 31 मार्च के मध्य में ही उनको पपीते की फार्मिंग करनी है और उसकी पौध रोपण करनी है। जिस किसान भाई को पौध चाहिए तो अपना वो बुकिंग कर सकते हैं, कुछ अमाउंट डाल करके 1 रुपये 2 रुपये पर प्लांट के हिसाब से, तो उनका बुकिंग हमारे यहाँ जमा हो जाएगा। बुकिंग से फ़ायदा ये रहता है कि यदि आप कुछ पैसा जमा करते हैं तो हमें भी ध्यान रहता है कि भाई आपका पैसा जमा है, और आपको भी ध्यान रहता है कि मुझे पपीते की खेती करनी है। यदि आपने ऑर्डर दे दिया, हमने पौध तैयार कर लिया और पौध नहीं लेके गए तो पौध बड़ी हो जाएगी तो डैमेज हो जाएगी। तो इसीलिए यह विनम्र निवेदन है कि जिन भाइयों को खेती करनी है तो वो अपना बुकिंग करें। और ऐसा नहीं है कि F1 में ज़्यादा प्रोडक्शन है, बराबर प्रोडक्शन आएगी। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो F2 है उसमें 5% नर प्लांट निकलेंगे, 2 से 5%, और 2 से 5% पौधा हम एक्स्ट्रा हम आपको देंगे। नर्सरी से जो रेट है वो हम आपको रेट देंगे। बाकी अगर किसी को घर पर डिलीवरी करानी है तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो जोड़ करके हम आपको रेट बता देंगे। नमस्कार।